सुनील शर्मा से हमें वो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम राजपूत लोग हैं और वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण हमेशा राजपूत का सलाहकार रहा है, उनका गुरु रहा है। और जब गुरु ऐसी बात करेगा तो शिष्य क्या करेगा? गुरु गुरु को हमेशा वो बात करनी चाहिए जो उसके शिष्य के लिए, उसके फ्यूचर के लिए अच्छी हो। और अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर ही गुरु खराब करने पे तुले हैं, अगर वो कहते हैं कि जम्मू की जो रिजर्वेशन हुई है वहां पे 13% पैसा सिर्फ हिंदुओं को जम्मू कश्मीर से आता है और बाकी का पैसा सारा पूरे भारतवर्ष से आता है, तो सीटें भारतवर्ष को देनी चाहिए। तो मैं सुनील शर्मा जी को कहना चाहता हूं, सुनील शर्मा जी, जो जम्मू कश्मीर की उस धरती पे जहां पे यूनिवर्सिटी बनी है, हॉस्पिटल बना है, उस जमीन को नापिए, वहां का मार्केट रेट वो आप बाहर के जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उनको बोलिए इतना पैसा दे दीजिए, तो उसके लिए हम एक अलग से यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, क्योंकि वहां जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि जमीनों की कीमत कैसी है। इसलिए वो गलत बयान है, वो हम उसका साथ नहीं देते। जम्मू के हक का, जम्मू का बंदा जम्मू के हक की बात ना करे। आप जम्मू के लीडर हैं, आप ना कि पूरे भारतवर्ष के लीडर हैं। अगर कोई भारतवर्ष का लीडर होता तो ऐसी बात करता तो उसके मुंह से जचती थी। आप सिर्फ जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, आपको जम्मू कश्मीर के हित में बात करनी चाहिए, ना कि आपने पूरे इंडिया की बात करनी चाहिए। देखिए, जो बयान दिया है सुरेंद्र चौधरी साहब, डिप्टी सीएम साहब ने, अगर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का सारा लोग देश प्रेमी है, तो यहाँ से जो हजारों की तादाद में पत्थरबाजी करते थे वो कहां से आते थे? वो भी तो उन्हीं घरों से आते थे। क्या माँ बाप ने उनको पूछा नहीं कि बेटा कहां से आए, कहां गए थे, पढ़ने भेजा था, कपड़े कहां से फट के, मुंह बांध के जो पत्थर मारे जाते थे? ये कहीं ना कहीं पीछे माँ बाप की भी शायद होती है। और मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सबके माँ बाप को मार दो। अगर गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया है, एक कहते हैं ना, जब आपको जुल्म खत्म करना था उसमें कुछ निर्दोष भी मारे जाते हैं। अगर ये ऐसा टेरर लोगों पे नहीं पड़ेगा तो फिर तो हर माँ अपने बच्चे को बोलेगी कि हाँ बेटा जाओ तुम, हम पीछे बैठे हैं। अगर उनको भी डर होना चाहिए कि हम जहाँ का खाते हैं, जहाँ का पीते हैं, जहाँ में रहते हैं, उसी देश का गुणगान करना चाहिए। वो उस इंसान को मैं इंसान ही नहीं समझता। अगर आज मैं पाकिस्तान में रहता तो मैं पाकिस्तान का गुण गाता, ना कि मैं हिंदुस्तान का। पर अब मेरा खुशकिस्मत है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, पर मैं हिंदुस्तान के लिए ही मरना चाहता हूँ। मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं मरना पसंद करूंगा पर मैं झुकना पसंद नहीं करूंगा। अपने देश के लोगों के लिए, अपने वतन के लिए सबसे पहले हमारा फर्ज है। और मैं किस खानदान से बिलोंग करता हूं? मेरे दादाजी वीर चक्र थे आर्मी के, मेरे चाचा जी, ताए जी, उन्होंने शहादतें दी हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं हमारे देश के लिए, वो मर गए हैं। उनके आज बच्चे, उनको पूछने कोई नहीं आया हिंदुस्तान का। मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊं, मैं अखनूर का रहने वाला हूं, और सबसे जब कारगिल युद्ध हुआ था तो इतना अम्नीशियम नहीं जाता था जितनी लाशें आती थी हमारे गांव में। एक एक, आप कभी अखनूर से लेके पुलाव वाला सेक्टर तक जाएंगे तो हर चौक में आपको एक फौजी की मूर्ति दिखेगी, कहीं उसकी फोटो लगी दिखेगी, जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए शहादतें दी हैं। हम 1947 से पहले भी जम्मू के थे और 1947 के बाद भी हम जम्मू के हैं। हम कोई रिफ्यूजी नहीं है कि पाकिस्तान से उठ के यहाँ पे आए हैं। अगर जिन बंदे के लिए बोला था कि एक बंदा जिसने गलत स्टार्ट, देखिए लड़ाई की वजह देखी जाती है, लड़ाई का एंड नहीं देखा जाता। लड़ाई वजह किस वजह से हुई थी? लड़ाई हुई थी कि एक वीडियो साहब ने एक नाजायज एक ड्राइवर को थप्पड़ मारे थे, इसको गाली गलौज की थी। तो अगर वहां का एरिया का एसडीपीओ वहां से जा रहा था और फिर उसने अपने बॉडीगार्डों को वहां भेजा, उसको रोकने के लिए, उनसे भी बदतमीजी की गई, तो फिर अगर उसको चांटे मारेंगे, चांटे मारना मैं कहता हूं गलत है, पर अगर उस पर कार्रवाई हुई तो कार्रवाई वीडियो पे भी होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो किसी उच्च खानदान से है, उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है तो वो कुछ भी कर सकता है। और एक डीएसपी के पीछे जिसका बाप एक फौजी है, जिसने देश के लिए अपनी जान देने की तक बॉर्डर पे लड़ा है, पर उस फौजी के बेटे को जिसका कोई पीछे सहारा नहीं है, आप उसको दबा लो, ऐसा नहीं।